नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। और जो कि यह प्रैक्टिस सेट है यह आपके नए पैटर्न पे है, यानी कि नए पैटर्न पे इन द सेंस कि जो रीजनिंग के आपके यहाँ पे 20 प्रश्न देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है सितारे दूरदर्शक। ठीक है, कह रहा है कि सितारे दूरदर्शक यानी सितारों का संबंध दूरदर्शक से है, तो रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि सितारों को देखने के लिए दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं, यानी दूरदर्शक की सहायता से हम सितारों को देखते हैं। उसी तरह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम रुधिर कोशिकाओं को देखते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोलना श्रव्य लिखना। आप सुनिएगा, बोलना श्रव्य से संबंधित है, उसी प्रकार लिखना किससे संबंधित है, पढ़ने से, सुपाठ यानी पढ़ने योग्य। बोलना ऐसा बोला जाए श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सके, जिसको समझा जा सकते। बोलना किससे संबंधित है, जब आप बोलेंगे तो उससे सुनेंगे, और जब आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, सुपाठ यानी उसको पढ़ेंगे। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। विषम अक्षर युग्म को, तो अगर हम देखें ई एफ जी, तो इसमें हमको दिखाई क्या दे रहा है कि ई में +1 किया, एफ में +1 किया, यानी +1 करके। के एल एम, के में 1 ऐड करिए एल आएगा, एल में 1 ऐड करेंगे एम आएगा। आई जे के +1 और फिर वी डब्ल्यू आई, तो बी में 1 करेंगे तो डब्ल्यू में 2 ऐड करेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये आएगा। तो जो इसमें विषम कौन सा है, ऑप्शन आपका डी विषम है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और गणित। अब एक चीज़ समझिएगा, क्या है रेखा गणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित, यह क्या है, एक गणित की प्रकार है, यानी गणित का ही एक भाग है। ठीक है, और गणित क्या एक स्वतंत्र विषय है, और ये जो आपके हैं तीनों हैं ये गणित के विषय हैं, और गणित अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र विषय है। जैसे गणित हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अब उसके अंदर गणित के अंदर ही हम इनको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिफर होगा यानी कि भिन्न विषम होगा वह होगा आपका गणित। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जैसे दिया है 37 का संबंध है 73 से। ठीक है, 37 का रिलेशन है 73 से, उसी प्रकार 53 का संबंध। तो इसमें देखने को क्या मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है कि जो अंकों के स्थान है उन्हीं को बदल दिया है। 37 को 73 कर दिया है, उसी तरह 53 को क्या कर देगा, 35। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। मतलब कि कौन सा पद गायब है। दिया है श्रृंखला आपका क्या कि 7 है, फिर दिया आपका 15, फिर दिया है आपका 32, फिर दिया है 67। क्लियर, अगर हम रिलेशन देखें तो देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर हम करें 7 दूना 14 +1 क्या हो जाएगा 15, 15 दूना 30 +1 क्या हो जाएगा 32। फिर हम देखेंगे 32 दूना 64 और +3 67। फिर हम देखेंगे 67 दूना कितना हो जाएगा 124, और 124 में कितना ऐड करेंगे हम 4 को, तो कितना हो जाएगा 67 दूना हो जाएगा 134, और 134 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 138। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। चलिए आगे देखते हैं, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करेंगे। लुप्त पद ज्ञात करिए। दिया है यू ए एच एस बी आई क्यू डी के ओ जी एल। देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, दिया है यू एस क्यू ओ, यहाँ से हम कैसे ले चलेंगे कि अगर u से हम 2 माइनस करें, u से हम 2 माइनस करें यस मिलेगा, यस से 2 माइनस कर रहे हैं तो q मिल रहा है, q से 2 माइनस कर रहे हैं तो o मिल रहा है, o से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको यम। ठीक है, यह रिलेशन है इसमें। फिर उसमें देख रहे हैं a से 2 1 माइनस करिए b, और उसके बाद b से यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी एक सेकेंड, ऐड वाले में आ गए हम। a में क्या कर रहा है आपका 1 ऐड कर रहा है तो b आ रहा है, b में आपका 2 ऐड कर रहा है तो d आ रहा है, डी में आपका 3 ऐड कर रहा है तो जी आ रहा है, और जी में जब आपका 4 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा के। ठीक है, के आएगा। फिर उसी तरह यच वाले को देखते हैं, अब हम इनको हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यच का है, तो यच में आपने 1 ऐड किया तो आई आया। ठीक है, और उसके बाद आई में आप 2 ऐड करेंगे तो के आएगा, और के में आप जब यहाँ ऐड करेंगे किसका, के में आप ऐड करेंगे 1 का तो आपका आएगा यल आएगा, और फिर यल में आपको करना पड़ेगा 2 का ऐड तो आपको आएगा यन। तो ऑप्शन आपका यम के यन। आप समझिए कि पैटर्न क्या था, पैटर्न यह था कि पहले वाले के साथ आप 2 2 माइनस करते जाइए।
ठीक है, आपको अगला मिलेगा। फिर सेकंड ए वाले में आप देखेंगे कि 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। और लास्ट वाला जो लेटर है उसमें क्या कर रहा है कि 1 ऐड कर रहा है, फिर आपका 2 ऐड कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है, यानी इस तरह सीरीज बन रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा MKN, करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। यदि प्राउड को कूट में लिखा जाता है RTQWF, क्लियर। ठीक उसी तरह BGPQY को क्या लिखा जाएगा, तो करना क्या है, P में 2 ऐड करिए R में 2 ऐड करिए T, O में 2 ऐड करेंगे Q, U में 2 ऐड करेंगे W, और D में 2 ऐड करेंगे तो F। उसी तरह B में 2 ऐड करेंगे तो D, G में 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा I, और P में 2 ऐड करेंगे तो R। उसके बाद Q में 2 ऐड करेंगे तो आपका S, और Y में 2 ऐड करेंगे तो आपका A। करेक्ट ऑप्शन आपका C होगा। यदि अंक 3 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। दिया है 6 धन 9 डिवाइडेड 1, ठीक है, इंटू 3 और -2। अब कह रहा है इसमें कि यदि 3 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो आप यह समझिएगा, जहाँ 1 है वहाँ हम लिख देते हैं 3, और जहाँ 3 है वहाँ हम लिख देते हैं 1। तो यहाँ हमने लिखा 3, यहाँ हमने लिखा 1। सरलीकरण का नियम क्या कहता है, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, भाग देंगे 3 त्रिके 9, तो आपको मिलेगा 6 धन 3 गुणे 1 ऋण 2। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6, 3 एकम क्या हो जाएगा 3 ऋण 2, फिर सॉल्व करेंगे तो 6 3 9, 9 में से 2 गया 7। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प क्या दिया है और लुप्त संख्या देखेंगे। दिया है इसमें, पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसे है यह, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। सपोज दैट इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, और इसको आपका सी मानेंगे, इसको डी। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर हम ए प्लस बी, यानी कि सबका अलग पैटर्न होता है, हर क्वेश्चन को एक पैटर्न पे ही सेट होता है, सी प्लस डी, तो हमको क्या मिल रहा है मिडिल टर्म। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, 13 + 16 तो कितना हो जाएगा आपका 13 और 16 तो हो जाएगा 29। अब माइनस सी प्लस डी, सी की जगह 17 और डी की प्लस 10, तो 17 10 कितना हो जाएगा 27, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि बीच वाला आ गया आपका। क्लियर। तो अब उसी तरह इसको देखें, 24 6 30 और 19 5 24, और जब 30 से 24 जाएगा 6 बढ़ जाएगा। उसी तरह 8 6 14 और 9 7, अब यहाँ पे देखेंगे 8 6 14 हो गया और 9 7 16 हो गया। तो हम घटाएंगे कितना आएगा, 14 से 16 घटाएंगे तो आएगा -2, लेकिन -2 आएगा, ऑप्शन में -2 है नहीं। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा +2। अब देखिए नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी, देख लेते हैं। ये आपकी प्रश्न आकृति है। क्या किया, एक बार इसको फोल्ड किया गया, फिर इधर से भी फोल्ड किया गया, उसके बाद इसे काट लिया गया, काट लिया गया। तो अब इनको हमको क्या करना है, खोलना है। ठीक है, इनको क्या करना है, खोलना है। तो हम एक चीज़ समझिएगा, जब ये खोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो ये चीज़ बाहर की तरफ ऐसे दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे हाँ दिखाई देगा। और 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे दिखाई दिया। अब आगे बात कर रहा है, यह आपका जो कटा हुआ है, तो अगर हम खोलेंगे तो यह इधर भी बनेगा, तो कहेंगे हाँ, और यह जब इसको इधर खोलेंगे तो यह इधर भी बनेगा, तो बोलेंगे हाँ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपका सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है या अंतर्निहित है। कैसे करेंगे, तो आप फाइंड करिए। फाइंड क्या करना है इसमें, देखिएगा, अंतर आकृति निहित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी को देखेंगे। क्लियर। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है आपका निहित है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि कवि मोहन और पायल 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। कवि जो है कतार के आरंभ से 9वीं जगह पर खड़ा है। चलिए मान लीजिए कतार का आपका आरंभ है, ठीक है, आरंभ है, और यह आपका है अंत, यह आपका है अंत। अब कह रहा है कि जो कवि है वो आपका कतार के
आराम से 9वीं, ठीक है 9वीं यहाँ पे हमने मान लिया क्या है, कवि है, खड़ा है, हमने खड़ा कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि पायल अंत से 14वीं जगह पे खड़ी है। तो पायल जो है आपकी अंत से चौथे नंबर पे खड़ी है, 14वीं, यानी कि आपका 14वां है, यह है आपकी पायल। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आपका कह रहा है कि जो यहाँ पे कौन बचा, हाँ पायल अंत से 14, मोहन और पायल के बीच में 4 छात्र हैं, मोहन और पायल के बीच में 4 छात्र हैं, और मोहन और कवि के बीच 5 छात्र हैं। तो यानी कि मोहन क्या इनके बीच में होगा, तभी तो कह रहा है कि मोहन और पायल के बीच में कितने छात्र हैं, 4, और मोहन और कवि के बीच में कितने छात्र हैं, 5, यानी ये इनके बीच में रहा होगा, तभी तो इसका स्थान यही होना चाहिए। तो पूछ रहा है अगर पायल आरंभ से 20वीं जगह पर है, आरंभ से यानी कि यहाँ से, तो अगर हम बात करें इधर से जो पायल की लोकेशन है, उधर से अंत से तो 14 पे आ रही है, लेकिन इधर से कितना आ रहा है, 20वें नंबर पे। तो पूछ रहा है कतार के अंत से मोहन का स्थान, यानी इस साइड से जो है आपका मोहन का स्थान क्या होगा, वही पूछ रहा है। चलिए फाइंड करें। तो कतार के अंत से मोहन का स्थान फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज़ हम जानिए कि कतार के आरंभ से चाहे कतार के अंत से एक जगह से आप पहले मोहन का स्थान पता करेंगे। तो पूछा है, अंत से पूछा है ना, तो हम कैसे पता करेंगे, यूँ समझिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि अंत से पायल चौथे नंबर पे है, 14वें नंबर पे, ठीक है। तो हमने लिखा 14, और कह रहा मोहन और पायल के बीच में 4 लोग हैं, तो हमने लिखा 4, ठीक है, बीच में थे। और पूछ रहा मोहन का स्थान, तो जब 4 लोग बीच में हो गए और 14 नंबर पर पायल है, अब मोहन के तक पहुँचेंगे तो एक और बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम मोहन का स्थान अंत से देखेंगे तो 19वां आएगा। बात समझ आए, जैसे यहाँ समझिए, ये आपकी है पायल, ये आपकी है पायल, अंत से है आपके 14वें नंबर पे, 4 और लड़के हैं, 1 2 3 4, उसके बाद ये 5वां मोहन है। तो एक चीज़ बताइए कितने लोग हो गए, 14 तो ये हो गए, और 14 प्लस 4 ये 18, और मोहन का स्थान चूंकि पूछा तो मोहन चौथे नंबर पर आ रहा है, 19वें नंबर पे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित प्रश्न में निष्कर्ष समूह का चयन करें जो दिए गए कथनों का तर्क संगत ढंग से अनुसरण करते हैं। दिया है कि कुछ पेन क्या है, आपके ग्लास है, हमने बना लिया, ये आपके हो गए पेन, कुछ पेन जो है आपके क्या है, आपके ग्लास हैं, तो यह हो गया आपका ग्लास, कुछ पेन आपके ग्लास हैं। और कह रहा है कि सभी ग्लास दीवार हैं, सभी ग्लास जो है आपके क्या है, दीवार हैं। तो हमने इसको लिख लिया, सभी ग्लास दीवार हैं। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, अब क्या है कि इसमें 2 कंडीशन बन सकती, एक तो यह हो गया, दूसरी कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे अगर देखें कि कुछ पेन ग्लास है ना, तो यह आपका हो गया पेन वाला, ये पेन हो गया, कुछ पेन क्या है, ग्लास है, ये आपका हो गया ग्लास, और सभी ग्लास क्या हैं आपके, सभी ग्लास किसके अंतर्गत आ रहे हैं, दीवार के अंतर्गत। तो यह हो गया आपका दीवार। एक फिगर ऐसे भी बन सकता है। अब कह रहा है कि कुछ दीवार पेन है, ठीक है, क्या कर रहा है कि कुछ दीवार पेन है। तो पहले कंडीशन से देखें, पहले फिगर से या दूसरे फिगर से, दोनों कंडीशन में कि कुछ जो दीवार होंगे, ये देखिए कुछ जो दीवार होंगे वो पेन होंगे, देखिए जब क्लियर, कुछ दीवार पेन होंगे, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरी बात करते हैं कि कुछ दीवार ग्लास हैं, जब सभी ग्लास क्या हैं, दीवार हैं, तो कुछ दीवार ग्लास नहीं होंगे, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कौन सा, सी। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित पद का चयन करेंगे। ए बी डी एफ का दिया है एफ जी आई से, अगर हम इनका रिलेशन देखें तो ए से एफ में पहुंचने के लिए कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, 5 का। तो बी से जी में पहुंचने के लिए कितने का ऐड करना पड़ेगा, 5 का। तो मिल गया, खत्म करिए। पी में आप 5 ऐड करेंगे, पी में 5 ऐड करेंगे तो यू आएगा। तो यू सिर्फ एक ही ऑप्शन से शुरू हो रहा था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे दिए गए वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दिया है प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। अगर हम सही आरेख की बात करें तो एक चीज़ जानिए, ये आपका है मजदूर संघ, और ये
यह है आपका कामगार, ठीक है। और कामगार जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, मजदूर संघ के, यह भी हो गया। लेकिन प्रबंधक आपका क्या होगा, अलग होगा। तो जो करेक्ट वेन डायग्राम होगा इसका होगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ समझिएगा, इसमें जो दर्पण रखेंगे इसमें क्या होगा, जैसे ये झंडा है इसका मुंह ऐसे है, तो जब इसका इमेज बनेगा तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा इस झंडे का। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यह जो है आपका, जैसे यहाँ भी आपका दूर है तो यहाँ भी आपका दूर होगा, यानी इस साइड बनेगा, और यह दोनों आपको जैसे वैसे बन जाएगा, और इनको ब्रैकेट में हम कर लेंगे यूँ बंद। क्लियर, तो ऑप्शन आपका कौन मैच कर रहा है देखेंगे, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखें, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यह आपका तीर है, यह नीचे यह है और यह है। आगे हमको क्या देखा कि यह नीचे ही है, लेकिन यह लाइन जो ऐसे है यह ऐसे हो गई, और यह लाइन जो ऐसे है वह ऐसे हो गई, ठीक है। उसी तरह आगे हम देखेंगे, तीर तो ऊपर है तो यहाँ भी तीर ऊपर की तरफ रहेगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन ऐसे है ये लाइन ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी, तो किस में है, इसमें। और ये लाइन जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे हो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे हो जाने के लिए यानी कि हमको कौन सा ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। ऐसे हो जाने के लिए ऑप्शन सी होगा आपका। देखिए ये लाइन ऐसे है तो उसका उल्टा हो जाएगा, और यह लाइन जो आपका ऐसे है उसका उल्टा हो जाएगा, और ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है, दिया है ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, यानी बी जो है आपका ज़्यादा तेज दौड़ता होगा ए से, चलिए रख दिए। और कह रहा है कि बी सी के बराबर चाल से, ठीक है, लेकिन उससे तेज नहीं दौड़ता। बी और सी का चाल क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कि अब ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो अगर हम बी को रिप्लेस करते हैं सी से, ठीक है, तो सीधे क्या मिलेगा आपको, या तो जब बी बराबर सी है या तो बी की जगह सी भी रख सकते हैं, सीधे मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि सी जो है ए से तेज दौड़ता है, तो ए से तेज दौड़ेगा सी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करती है। क्या करना है देख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी उत्तर आकृति को पूरा करेगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सीधे दिखाई दे रहा है ए पूरा कर रही है या पूरा नहीं कर रही है, या आपका थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ये वाला लाइन थोड़ा पास से होकर गुजरना था, ये गलत हो गया, या उल्टा ही दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।